इस देश में धर्म के नाम पर और धर्म को लेकर लोगों को कितना गुमराह किया गया और किस हद तक धर्म को ले जाया गया। कभी इसी देश में शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर धर्म याद दिलाया गया, वोट मांगे गए। बिजली, जी हां बिजली को भी कभी ईद वाली बिजली और कभी दीपावली वाली बिजली कह के धर्म के नाम पर पहचान दिलाई गई। कभी इसी देश में धर्म के नाम पर मोहल्लों के नाम बांटे गए, कभी इसी देश में शहरों के नाम बदले गए। रेलवे स्टेशन से लेकर शहर चौक चौराहों तक उनके नामों में मुसलमान और मुगल ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाने वाली सियासत ने अब हिंदू मुसलमान का एक और नया रास्ता ढूंढ लिया। उसने ढूंढ लिया वो रास्ता जिस रास्ते पर चलने के बाद इस देश में धार्मिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, धर्म के नाम पर चौड़ी होती दो संप्रदायों के बीच की खाई और चौड़ी हो जाएगी। इस देश में अब आम भी इस नाम पर बेचा जाएगा कि आम बेचने वाला मुसलमान है या आम बेचने वाला हिंदू है। और सवाल तो यह है कि इस बात का फरमान अब पूरी तरह से संविधान की शपथ लेने वाली सरकारों के अधीन आने वाले महकमे दे रहे हैं। जी हां, इस देश में अब तक कबाड़ी वाले से लेकर सब्जी वाले, ठेले वाले और पटरी वाले तक के आई कार्ड, आधार कार्ड चेक करके उनको हिंदू बस्तियों से बाहर करके उन पर थूकने का आरोप लगाकर हुड़दंग करने वाले कभी छुटभइये संगठन हुआ करते थे, कभी भगवाधारी वो संगठन होते थे जिनकी कोई पहचान नहीं होती थी। लेकिन अब वही एजेंडा संविधान की शपथ लेने वाली सरकारों के अधीन आने वाले महकमों ने ले ली है। वही जिम्मेदारी अब पुलिस महकमा उठा रहा है। जा जाकर ठेलों पे नेम प्लेट लगा रहा है, बता रहा है कि बेचने वाले का नाम क्या है और उसके नाम से आप उसके धर्म को पहचान लीजिए। कहा जा रहा है कि भाई हिंदू और मुसलमान का भेद नहीं हो रहा है, बल्कि कावड़ यात्रा पर जाने वाले लोगों का धर्म भ्रष्ट ना हो जाए, अनजाने में वो कुछ ऐसा ना खा लें कि उनके धर्म पे आँच आ जाए, इसलिए नाम छुपाए नहीं दिखाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आपको कहां जाना है। परवेज कहीं आपका धर्म भ्रष्ट ना कर दे, इसलिए परवेज से तो नेम प्लेट लगवाई गई, लेकिन प्रमोद की नेम प्लेट का क्या करें, उसने नेम प्लेट लगाकर भी धर्म भ्रष्ट कर दिया। दरअसल हुआ क्या, हरिद्वार से कुछ कावड़िए गंगा जल लेकर लौट रहे थे। मुजफ्फरनगर में तो अब तो हर होटल पर, हर ठेले पर नेम प्लेट लगी है। नेम प्लेट लगी थी प्रमोद कुमार की, और फिर कावड़िए आए कि प्रमोद कुमार जी का रेस्टोरेंट है, चलिए यहां धर्म बच जाएगा, खाना खा लेते हैं। खाने में किसी कारीगर ने प्याज का छौंका लगा दिया, बस भड़क गए कावड़िए, कहा यह तो प्रमोद कुमार के रेस्टोरेंट में भी धर्म भ्रष्ट हो गया। अब धर्म तो बचाना था, इसलिए तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। अरे भाई, सरकार को भी चाहिए कि सावन के महीने में जहां मुर्गे और मछली पर पाबंदी है, वैसे ही लहसुन और प्याज की बिक्री पर भी रोक लगा देनी चाहिए। वैसे भी निर्मला सीतारमण कह चुकी थी कि मैं प्याज खाती नहीं, इसकी कीमतों पर मैं क्यों गौर करूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के छपरा क्षेत्र के परई चौराहे पर कावड़ियों ने ढाबे पर खाने में प्याज डालने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। बहुत संगीन आरोप था, प्याज डाल दी खाने में। गुस्साए कावड़ियों ने फिर कायाकल्प कर दिया प्रमोद कुमार के ढाबे का। ढाबे के कारीगर जान बचाकर भागे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि धर्म के नाम पर तेवर में चढ़ने वाले ये लोग फिर प्रमोद कुमार को भी नहीं देखेंगे, न परवेज को देखेंगे, क्योंकि इनको पता है कि बस कायाकल्प करना है। छपार में गांव परई के चौराहे पर गांव के रहने वाले प्रमोद कुमार का ढाबा है। शुक्रवार को यह पूरी घटना हुई जहां प्रमोद कुमार के ढाबे का कायाकल्प हो गया। 1 दर्जन कावड़िए ढाबे पर पहुंचे थे खाना खाने के लिए, बस खाना देखकर नाराज हो गए। नेम प्लेट का भी कोई भरोसा नहीं, नेम प्लेट देखकर गए थे,
फिर भी यह हंगामा हो गया। इस दौरान होटल की कुर्सी, फर्नीचर, फ्रीज, लाइट, मेज, सब सामान तितर बितर कर दिया गया। पुलिस आई, पुलिस ने समझाया, बुझाया, मनाया, मान मनोवल के बाद कांवड़ियों को विदा किया। तोड़फोड़ देखने के बाद प्रमोद कुमार सोच रहे होंगे शायद उनके नाम में ही कोई कमी थी जिसकी वजह से यह हंगामा हो गया। पुलिस ने तोड़फोड़ करके प्रमोद कुमार के ढाबे के साजो सामान को बिखेर देने वाले कांवड़ियों को बाइज्जत वहां से जाने दिया और फिर वहां खड़े होकर प्रमोद कुमार की ही गलती उनको बता दी कि आपने प्याज और लहसुन का इस्तेमाल कर लिया, इसलिए आपके इस पूरे रेस्टोरेंट का कायाकल्प हो गया। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर परवेज से तो बचाने के लिए नेम प्लेट लगा दी, लेकिन अगर प्रमोद कुमार के ढाबे में ही धर्म भ्रष्ट होने लगे तो अब किस तरह की नेम प्लेट लगाई जाएगी? क्या बताया जाएगा? क्या अब लहसुन और प्याज के नाम पर भी कोई फरमान जारी किया जाएगा?